हमारी दुनिया का एक छोटा सा कंट्री बट पैसे के मामले में सबसे स्ट्रॉन्ग। इसके बारे में एक इंग्लिश लाइन बड़ी फेमस है, द स्मॉल कंट्री विद बिग हार्ट्स। इसकी करेंसी दुनिया में सबसे टॉप पर है, मगर ये आधा सच है। क्या यहाँ जाने वाला हर कोई महीने के 6 लाख रुपए कमा सकता है? टेक्नोलॉजी में ये कंट्री इतना आगे बढ़ चुका है कि दुनिया का पहला रोबोटिक हार्ट प्लांट भी इन्होंने कर लिया है। कई सालों से यहाँ पाकिस्तानी और इंडियंस पर बैन था, बट ऐसा क्यों? ये सब और बहुत कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो एंड तक देखना, अच्छी लगे तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी करना। दोस्तों, ये है कुवैत, दुनिया का छोटा सा मगर खुशहाल कंट्री। कुवैत एक अरब कंट्री है और यहाँ के अरबी दुबई वालों से भी रिच हैं। कुवैत की कमाई का ऑलमोस्ट 70% ऑयल से आता है और कुवैत में पूरी दुनिया के 7% ऑयल रिजर्व मौजूद हैं। कुवैत से चाइना, साउथ कोरिया, इंडिया और जापान तेल को एक्सपोर्ट करते हैं। कुवैत तेल पैदा करने वाला दुनिया का छठा सबसे बड़ा कंट्री है। यहाँ के अरबी घोड़े और ऊँट शौक से पालते हैं, जिन पर हर साल मिलियन ऑफ डॉलर इन्वेस्ट किए जाते हैं। वर्ल्ड की 36 टॉलेस्ट बिल्डिंग कुवैत में बनाई गई है, जिसका नाम अल हमरा टावर है। इसके टोटल 85 फ्लोर्स हैं। 2011 में इस टावर को बनाने की कॉस्ट $500 मिलियन आई थी। इंग्लिश में कुवैत को स्टेट ऑफ कुवैत भी कहा जाता है। ये वेस्ट एशिया का एक ब्यूटीफुल और आइलैंड नमा कंट्री है। कुवैत का लफ्ज़ अरबी के कुद से निकला है, जिसका मतलब ऐसा सिटी है जो समंदर के किनारे बनाया गया हो। इस छोटे से कंट्री के 6 डिस्ट्रिक्ट हैं और इसकी टोटल पॉपुलेशन 42 लाख है। यहाँ शॉकिंग बात यह है कि टोटल पॉपुलेशन का सिर्फ 30% यहाँ के लोकल्स हैं, जो कि ऑलमोस्ट 14 लाख बनता है। कुवैत का कैपिटल कुवैत सिटी है, जो कंट्री का सबसे बड़ा और वेल डेवलप्ड सिटी भी है। ऑलमोस्ट 60% लोग सिर्फ इसी सिटी में आबाद हैं। कुवैत सिटी में कंट्री के सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज, कंपनीज और बैंक्स के हेडक्वार्टर्स भी हैं। कुवैत सिटी दुनिया के सबसे हॉट सिटीज़ की लिस्ट में आता है और गर्मियों में इसका टेम्परेचर 50 तक चला जाता है। कुवैत की बॉर्डर्स नॉर्थ में इराक, साउथ में सऊदी अरब और ईस्ट में पर्शियन गल्फ से मिलती हैं। इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज अरबी है, बट ऑफिसेज और गवर्नमेंट के पेपर्स में इंग्लिश का यूज़ भी होता है। इसके अलावा हिंदी, उर्दू, बंगाली और नेपाली भी यूज़ की जाती है। दोस्तों, कुवैत में हर साल 5 मिलियन टूरिस्ट आते हैं, जिनमें से ज़्यादा लोग कुवैत सिटी में ही स्टे करते हैं। इन विजिटर से हर साल कुवैत को मिलियन ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट होता है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ के लोग आबाद हैं। हैरानी वाली बात यह है कि कुवैत के पास अपना पीने का साफ पानी तक नहीं, फिर भी आज तक यहाँ पानी की कमी नहीं हुई, क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी के यूज़ से हर दिन मिलियन ऑफ गैलन्स पानी को रिसाइकल करके पीने लायक बनाया जाता है। कुवैत भी बाकी अरबी कंट्रीज़ की तरह बादशाही सिस्टम पर चलता है, बट यहाँ 1962 को कुछ लॉज बनाए गए थे, जिनके अकॉर्डिंग यहाँ इस वक्त के शेख मुबारक अल सालम की नस्ल की बादशाह बनेगी। कुवैत में अभी शेख मशअल अल अहमद की बादशाहत है। यहाँ का बादशाह ही यहाँ का सुप्रीम लीडर भी होता है, जिसके पास सारी अथॉरिटीज़ होती हैं। किसी भी मिनिस्टर को लगाना हो या प्राइम मिनिस्टर की सिलेक्शन, ये सब बादशाह ही करता है। दोस्तों, 1961 को कुवैत ब्रिटिश से आज़ाद हुआ। इससे पहले कुवैत ब्रिटिश कॉलोनी का हिस्सा था। कुवैत के अरबी बहुत सारी ब्रांड्स में अपना शेयर भी रखते हैं, जिनमें गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनी फोर्ड, होंडा, मर्सिडीज़, इंटरनेशनल शॉपिंग मॉल्स और पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज भी शामिल हैं। तेल डिस्कवर होने से पहले भी कुवैत एक चीज़ में बड़ा फेमस था, और वो थी याच बनाना। कुवैत की बनाई गई कश्तियाँ इस वक्त काफ़ी स्ट्रॉन्ग और क्वालिटी में काफ़ी अच्छी होती थी। यहाँ के पुराने लोग कतर की तरह समंदर से मोती निकाल कर भी सेल करते थे। दोस्तों, यहाँ पर एक फैक्ट आपको बहुत ही शौक कर देगा। कुवैत में 45% इजिप्शियन, उर्दन, फ़लस्तीनी और इथोपियन लोग रहते हैं, जबकि इंडियन, पाकिस्तानी और बंगाली सिर्फ 3%, क्योंकि कुवैत ने एक लंबे टाइम से हमारे लोगों को बैन कर रखा था। कुवैत में मुसलमानों की पॉपुलेशन 76% है और 17% क्रिश्चियन आबाद हैं। कुवैत के 1 किलोमीटर में सिर्फ 22 लोग रहते हैं, मतलब जो जैसे रहना चाहे वैसे रह सकता है। कुवैत अपनी सबसे लंबी बॉर्डर इराक के साथ शेयर करता है, जिसकी लंबाई 254 किलोमीटर है और कुवैत का 500 किलोमीटर का हिस्सा समंदर से लगता है। यही रीज़न है कि यहाँ तूफान आने के चांसेस अक्सर बने रहते हैं। कुवैत का नेशनल गेम फुटबॉल है और ये लोग इसके लिए बहुत क्रेजी हैं।
इसके साथ ही यहाँ घोड़ों और ऊँटों की रेस भी लगवाई जाती है। हर साल लाखों डॉलर्स अरबी अपने घोड़ों पर लुटा देते हैं। कुवैत में यूज होने वाली करेंसी को कुवैती दिनार कहा जाता है। एक कुवैती दिनार इंडिया के 270 जबकि पाकिस्तान के 900 रुपए बनते हैं। कुवैत की टोटल GDP 256 बिलियन डॉलर्स है। ये शायद आपको कम लगे, बट इनकी पॉपुलेशन के आगे ये कुछ भी नहीं। यहाँ की पर कैपिटा इनकम $50,000 बनती है। स्ट्रॉन्ग पर कैपिटा इनकम में कुवैत दुनिया के तीसरे नंबर पर आता है। कुवैत की कमाई का सबसे बड़ा सोर्स तेल है, जो 1938 में बुरकान के डेजर्ट्स में डिस्कवर हुआ था। कुवैत का नेशनल एनिमल ऊँट है। कुवैत हर साल $60 अरब का ऑयल पूरी दुनिया में सेल करता है। कुवैत में फिशिंग का काम बहुत ज़्यादा है, जिसको कुवैत बाहर से एक्सपोर्ट करता है। यहाँ आज भी शादियाँ पुराने तौर तरीकों से की जाती हैं। कुवैत के सारे शादी हाल गवर्नमेंट के अंडर हैं। किसी की अपनी मर्जी कोई वहाँ शादी करे या फिर अपनी मार्की लगवा कर। यहाँ की औरतें फैशन तो करती हैं, बट एक लिमिट में रहकर। शादी का तमाम एक्सपेंस लड़के के ज़िम्मे होते हैं, और जैसा कि बाकी अरब कंट्रीज़ में होता है, शादी के बाद लड़का अपनी वाइफ को लेकर अलग घर में शिफ्ट हो जाता है, जिसमें सब कुछ नया होता है, और वो भी लड़के के पैसों से। कुवैत में अल्कोहल बनाना या बेचना पूरी तरह से इलीगल है, बट फिर भी नाइट्स क्लब में शराब मिल सकती है। इस कंट्री में टोटल 7 एयरपोर्ट्स हैं, लेकिन अभी के टाइम में सिर्फ 4 को यूज़ किया जाता है। कुवैत एयरवेज इनकी गवर्नमेंट की एयरलाइन है, जो पूरी दुनिया में फेमस है। कुवैत टाइम में इंडिया से 2.5 घंटे और पाकिस्तान से 2 घंटे आगे है। यहाँ होटल्स और रेस्टोरेंट का काम बहुत ज़्यादा है। खाना और रहना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि गवर्नमेंट ने हर चीज़ पर टैक्स लगा रखे हैं। अब कुछ ऐसी चीज़ों की तरफ आते हैं जो शायद आपको आज से पहले किसी ने ना बताई हो। दोस्तों, भले ही इनकी करेंसी सबसे टॉप पर है, बट इसकी वजह ये नहीं कि कुवैत एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो टॉप पर कुवैती दिनार नहीं डॉलर या पाउंड्स होते। दोस्तों, एक्चुअली में कुवैत अपनी करेंसी को मेंटेन करने के लिए इस पर अपने पास से पैसा इन्वेस्ट करता है, ताकि ग्लोबली ये टॉप पर रहे। इस पूरी कहानी को समझने के लिए आप डिस्क्रिप्शन वाली वीडियो को देख लेना, वहाँ मैंने डिटेल में पूरी बात को एक्सप्लेन किया है। पिछले लंबे टाइम से यहाँ पर पाकिस्तानियों और इंडियन पर बैन था, जिसको अभी हटाया गया है, बट यहाँ का आज़ाद वीज़ा $10,000 का मिलता है, जो पाकिस्तानी करेंसी में ऑलमोस्ट 30 लाख के करीब बनते हैं। यहाँ अगर आप चले भी जाएं तो ज़्यादा पैसा स्टार्ट में टैक्सीज के काम में मिलेगा, जिसमें महीने के 250 से 300 कुवैती दिनार आप बना सकते हैं, जो इंडिया के ऑलमोस्ट 1 लाख और पाकिस्तान के 2,70,000 के करीब बनते हैं। पर यहाँ फैमिलीज के साथ जाना इम्पॉसिबल सा है, क्योंकि अगर आप यहाँ 2 रूम वाला घर लेंगे तो इसका रेंट ऑलमोस्ट 200 कुवैती दिनार होगा। खाने पीने से लेकर छोटी छोटी चीज़ों तक हर चीज़ में कुवैती गवर्नमेंट ने टैक्स लगा रखा है, क्योंकि इनको पता है ये 70% लोग कुवैत को छोड़कर नहीं जाने वाले। 100 साल भी आप कुवैत में रह लें तो आपको नेशनैलिटी नहीं मिलेगी। किसी भी प्रॉपर्टी या शॉप के आप ओनर नहीं बन सकते या आप बाय नहीं कर सकते। 60 साल से ऊपर अगर किसी की एज हो जाए तो फिर इस कंट्री से उसको निकाल दिया जाता है। अगर कोई रहना भी चाहे तो उसको 1 साल का 800 दिनार देना पड़ेगा। मतलब कुवैत एक ऐसा कंट्री है जहाँ के बादशाह और लोकल्स बाहर से आने वालों से काम करवा कर खुद अच्छी लाइफ स्पेंड करते हैं। ये सारी चीज़ें सिर्फ कुवैत में नहीं, बल्कि मिडिल ईस्ट के सारे कंट्रीज ऐसे ही हैं। खैर, आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। लाइक और सब्सक्राइब कर दो। बहुत मेहनत से हम आपके लिए कंटेंट बनाते हैं, तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।